अरे तुम कहाँ जा रही हो बेटा? दावत तो अभी शुरू हुई है। आंटी पता नहीं, मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। पता नहीं लोग मुझे देख देख कर बातें कर रहे हैं। और अब हैदर के नाम की ओढ़नी पहनकर घूमोगी तो बातें तो बनेंगी ही। अब माफ करना, आपने कुछ कहा? अब ओहो, मैं तो क्या ही कहूँ तुमसे बेटा। खुदा खैर करे, खूबसूरत होना भी तो एक बला है। पता है तुम्हें, मैं भी जहां जहां जाती हूँ ना, लोगों की खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। नहीं आंटी, मैं फिर आऊंगी ना खाने पर, अभी मुझे चलना चाहिए। अरे बेटा, अपनी सहेली दुआ को खुदा हाफिज भी नहीं बोलोगी तुम? वो बुरा मान जाएगी ना। जाके मिल लो दुआ से। इन रईसों का गजल के साथ क्या लेना देना। खैर जो भी है, जाना तो इसे मेरे साथ ही पड़ेगा। हाँ जल्दी नीचे आ। अब बस। तुम लोगों ने क्या मुझे मोम की गुड़िया समझ रखा है? बहुत हिम्मत है मुझ में। अगर खाना है तो नीचे चलकर बिरयानी खाओ, इस तरह तरस मत खाओ मुझ पर। और दुल्हन, आंसू बहाने में तो तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। चलो इंतजार कर रहे होंगे सब लोग। भाभी, आपकी ओढ़नी तो सूख गई होगी ना? या अल्लाह, मैं तो भूल ही गई थी। आप एक काम करो, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। मेरा दुपट्टा कहाँ गया? यहीं तो सुखाने रखा था। भाई हैदर बेटा, भाई हमने तो सुना था कि तुम दूसरे निकाह के सख्त खिलाफ हो। मैं समझा। वैसे दूसरी दुल्हन है बड़ी खूबसूरत। खाला साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती, किसकी बात कर रही हैं आप? भाई वही जो तुम्हारे नाम को अपने बदन से चिपकाए घूम रही है। अम्मी, अम्मी, हैदर के नाम का दुपट्टा नहीं मिल रहा है। ये हैदर नाम का बॉम्ब फुटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ओढ़नी पहनने की? ये तो मेरा मुझे दुपट्टे का डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने डिजाइन जो तुम्हारी नजरों में महज एक नक्शेकारी है, वो दुआ की आंखों में उसके शौहर का वजूद है। मेरी अम्मी के कहने पे खास आज के दिन दुआ ने खुद अपने हाथों से ओढ़नी बनाई थी और तुमने इतनी आसानी से इसे पहन ली। वैसे तो बहुत तेज बनती हो। ये मेरा नाम लिखा हुआ नहीं दिखा तुम्हें? मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो। मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। उतारो इसे, अभी के अभी उतारो। हैदर, हो सकता है उसे सच में उर्दू ना आती हो। दुआ, तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? हैदर, तुम जानते भी हो तुम जिस पर तोहमत लगा रहे हो उसका इस खानदान के साथ क्या रिश्ता है? बताया तो था ना कि इसकी पढ़ाई का खर्च हम उठा रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। फिर तो इसे बेहद शर्मिंदा होना चाहिए
क्योंकि जिन लोगों के एहसान तले ये दबी हुई है उन्हीं की शान में ये गुस्ताखी कर रही है। अरे कोहिनूर, हीरा फिर से खतरे में है। भाई वो एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे ही देखना चाहिए था। मैं ही गजल को भाभी के कमरे में लेकर गया था ओढ़नी बदलने के लिए। आई एम सॉरी दुआ, अब मुझे चलना चाहिए। गजल, तुम मेहमान हो हमारी, ऐसे कैसे तुम्हें नाराज होके जाने दे सकती हूँ मैं? दुआ अभी पे नहीं रुक सकती, किस्मत रही तो फिर मिलेंगे। पर मेरी किस्मत तो तुम साथ लेके जा रही हो। अब तो तुम्हें पता चल गया है ना किस दुपट्टे पे किसका नाम है। मैं दुनिया की सारी दौलत बांट सकती हूँ, लेकिन अपने शौहर को नहीं। तुम एक काम करो, मेरे साथ कमरे तक चलो, मैं तुम्हें दूसरा दुपट्टा देती हूँ। चलो। खुदा खैर करे, शादी की सालगिरह मुबारक हो हैदर और दुआ। गजल, तुम्हें पता है ये दुपट्टा मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। जानती हो क्यों? क्योंकि इस पे मेरे हैदर का नाम लिखा है और उनके हाथों के निशान छपे हैं। अरे वाह, ये दुपट्टा तो तुम पे खूब जच रहा है। अब दुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा दुपट्टा सूख गया होगा, मैं वही पहनकर चली जाती हूँ। गजल, अगर तुम ऐसी चली जाओगी तो मुझे लगेगा दोबारा कभी नहीं मिलोगी। अपने मिस्टर शौहर की तरह तुम्हें भी यही लगता है ना कि गलती मेरी है? उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरा यकीन करो गजल, उनके मन में मैल नहीं है, वो बस ओके फाइन। तुम्हारे मिस्टर शौहर ना दुनिया के सबसे परफेक्ट आदमी है, ओके? लेकिन मेरी जान, अपने शौहर की इतनी तारीफ और तरफदारी मत किया करो, क्योंकि अगर कोई तुम्हारी बातों में आ गई ना तो उन्हें उठा के लेके जाएगी। मैं तो खुल के तारीफ करूंगी, क्योंकि जहां भरोसा होता है ना वहां खोने का डर नहीं होता। जरूर अल्लाह मियाँ ने तुम्हें किसी धूल खाती हुई अलमारी से निकाली हुई मिट्टी से बनाया है दुआ, क्योंकि आजकल के जमाने की लड़कियां तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं होती। फिर तो जरूर इस मिट्टी के दो हिस्से किए होंगे, क्योंकि उनके जैसा भी आज के जमाने में कोई नहीं है। या अल्लाह, रोमांस का ओवरडोज हो रहा है और मुझे रियलाइज हो रहा है कि सिंगल होना कितना बोरिंग है। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। चलो पहले मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, फिर चली जाना। अच्छा कोहिनूर, तुम अगर एक बार मेरी तरफ गुस्से से देखोगी तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगा। ये वही नवाज, लाओ फोन दो अपना, मैं नंबर सेव करता हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद अगर जरा भी गैरत होती ना इस लड़की में तो अपनी शक्ल नहीं दिखाती। नहीं हैदर, जिसे आप गुनहगार समझ रहे हैं वो असल में वो मासूम है। मासूम? मासूम वो नहीं, तुम हो दुआ। तुम्हें दिख नहीं रहा जब से ये जिंदगी में हमारे आई है क्या क्या गलत हो रहा है? पहले तो तुम्हारे सर पे चोट लग गई, फिर मेरी गाड़ी का कांच टूट गया, और अब उसकी ये जुर्रत कि तुम्हारे हाथों की बनाई हुई ओढ़नी उसने ओढ़ ली। कितने प्यार से बनाई थी तुमने। हैदर, मेरा प्यार किसी ओढ़नी का मोहताज नहीं है।
और अब छोड़िए ना, अपना दिल बड़ा रखिए। इतना भी बड़ा दिल मत रखो दुआ, वरना एक दिन मुझे ही कोई तुमसे मांग लेगा। मैं अपनी जान दे सकती हूँ हैदर, लेकिन अपनी मोहब्बत नहीं। फिर मरने मारने की बात कर रही हो तुम। खैर छोड़ो, पता नहीं इस लड़की के आने से और क्या क्या आफत आने वाली है हमारी जिंदगी में। गजल को हासिल करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसे बचाने की अगर कोई भी कोशिश करे तो बिना सोचे समझे भून देना, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। बस तुम अपनी बंदूकें लेकर तैयार रहो। भाई वो रही। इसका तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। पक्का वही है? हाँ भाई वही है, थोड़ी देर पहले तो आपको फोटो भेजी थी, ये देखिए। भाई आपको तो उठा लूं जाके।